नमस्ते। आज हम एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा तरीका जिससे कोई भी अपने मन को सफलता की तरफ मोड़ सकता है। बस 1 मिनट के लिए सोचिए, क्या हो अगर अपने मन को, अपने दिमाग को सक्सेस के लिए प्रोग्राम किया जा सके। सोचिए जरा, यही सवाल है जो इस पूरी बातचीत की जड़ में है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये जो टेक्निक है ना, इसका एक नाम है। इसे कहते हैं आत्म सुझाव, इंग्लिश में ऑटो सजेशन। तो सवाल उठता है कि भाई ये आत्म सुझाव है क्या भला। देखिए, इसे ना अपने दिमाग के लिए एक तरह का डिलीवरी सिस्टम समझ लीजिए। मतलब ये आपके चुने हुए विचारों को सीधा सीधा दिमाग के उस हिस्से तक पहुंचाता है जो अपने आप काम करता है, मतलब ऑटोमेटिक मोड पर। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी को एकदम साफ साफ निर्देश दे रहे हों। इसे समझने का एक बहुत ही दिलचस्प तरीका है मन को एक बगीचे की तरह देखना। हाँ, एक ऐसा बगीचा जिसे लगातार देखभाल की जरूरत पड़ती है। अच्छा, अब इस बगीचे को समझने के लिए ना एक बहुत ही जरूरी फर्क को जानना होगा। देखिए, जो हमारा सोचने वाला मन है, जिसे हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं, वो है माली, जिसका काम है बीज चुनना। और जो हमारा अवचेतन मन है, यानी सबकॉन्शियस माइंड, वो है उपजाऊ मिट्टी। अब मिट्टी का काम क्या है? उसे जो भी बीज दोगे वो उसे उगा देगी। और यही सबसे क्रूशल बात है, वो मिट्टी भेदभाव नहीं करती। अगर माली यानी हम जानबूझकर सफलता के बीज नहीं बोएंगे तो शक और डर वाले खरपतवार तो अपने आप ही उग जाएंगे। आत्म सुझाव दरअसल जानबूझकर सही बीज बोने का ही दूसरा नाम है। चलिए इसे एक और एंगल से देखते हैं। सोचिए कि हमारा दिमाग एक बहुत शक्तिशाली रोबोट है जो बस सही कमांड का इंतजार कर रहा है। अब इस दिमागी रोबोट को प्रोग्राम करने के लिए चाहिए एक स्क्रिप्ट। ये स्क्रिप्ट कुछ और नहीं बल्कि हमारा साफ साफ लिखा हुआ लक्ष्य है कि हमें क्या चाहिए, हम उसे पाने के लिए क्या करेंगे और हमारा पूरा एक्शन प्लान क्या है। और मजे की बात यह है कि इस रोबोट को प्रोग्राम करने का तरीका ना बहुत ही सीधा साधा है। बस 3 स्टेप्स हैं। पहला, अपना कोड लिखिए, मतलब अपना लक्ष्य। दूसरा, उस प्रोग्राम को इंस्टॉल कीजिए, यानी रोज 2 बार उसे जोर से पढ़िए। और तीसरा और सबसे जरूरी, उसमें पावर सोर्स डालिए, यानी अपनी भावनाएं, अपनी फीलिंग्स। लेकिन सिर्फ लक्ष्य को लिखना और पढ़ना काफी नहीं है। एक बहुत ही जरूरी, कह सकते हैं, एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो इस पूरी प्रक्रिया में जान डाल देता है, और वो है भावनाएं। देखिए, जैसा कि नेपोलियन हिल ने खुद कहा है, एक बोरिंग रोबोट की तरह सिर्फ शब्दों को दोहराने से कुछ नहीं होगा। ये तोते की तरह रटना नहीं है। हमारा अवचेतन मन सिर्फ शब्दों की भाषा नहीं समझता। तो वो सीक्रेट सॉस क्या है? वो है एहसास, भावना, फीलिंग। यही वो भाषा है जिसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड असल में समझता है और उस पे एक्शन लेता है। बिना भावनाओं के हमारे लिखे हुए लक्ष्य सिर्फ खाली कोड की तरह हैं, उनमें कोई पावर नहीं है। मतलब ये कि जब भी उस लक्ष्य को पढ़ा जाए तो उसे सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसे महसूस करना है। वो कामयाबी का एक्साइटमेंट, वो खुशी, वो गर्व, ऐसा फील करना है जैसे वो सब अभी इसी पल सच हो चुका है। पता है, यही जो गहरी फीलिंग है ना, यही दिमाग के रोबोट के लिए असली कमांड है। यही वो चीज़ है जो उसे एक्शन में लाती है। ठीक है, तो ये जो दिमाग के अंदर हम काम कर रहे हैं, ये बाहर की दुनिया में नतीजे कैसे देता है? इसका जवाब दिमाग के अपने एक जादुई फिल्टर में छिपा है। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो मुझे लगता है हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है। और ये कोई जादू टोना नहीं है। नहीं, ये असल में हमारे दिमाग के काम करने का तरीका है। और सच कहूं तो यही इस पूरी बात को समझने की चाबी है। इस अनुभव के पीछे जो साइंटिफिक रीजन है, उसे कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, या शॉर्ट में RS। इसे दिमाग का गेटकीपर या स्पॉटर समझिए। ये तय करता है कि हजारों सूचनाओं में से कौन सी बात हमारे ध्यान में आएगी और कौन सी नहीं। और यहीं आकर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। आत्म सुझाव की प्रक्रिया से हम अपने दिमाग के इस फिल्टर को सीधे सीधे बताते हैं कि उसे क्या खोजना है। हम उसे एक तरह से कमांड दे रहे होते हैं कि देखो, ये लक्ष्य मेरे लिए सबसे जरूरी है, इससे जुड़ी हर चीज पर ध्यान दो। और जब एक बार ये फिल्टर प्रोग्राम हो जाता है तो कमाल होना शुरू हो जाता है। आप अपने आसपास की दुनिया में उन मौकों को देखने लगते हैं जो थे तो हमेशा से, पर पहले कभी नजर नहीं आए। नए आइडियाज, मददगार लोग, अनदेखे अवसर, सब कुछ। तो फिर इस पूरी बातचीत से सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है? वो ये है
कि हमारे दिमाग का कंट्रोल वो हमारे ही हाथों में है। हम सुबह और रात अपने गोल्स को पूरी फीलिंग्स के साथ दोहराकर अपने दिमाग को काम पर लगा सकते हैं। उसे कह सकते हैं कि जाओ मेरे लिए सफलता ढूंढो। तो अब आखिर में सवाल बस एक ही बचता है। जब ये पता चल गया है कि हर कोई अपने दिमाग के बगीचे का मालिक खुद है, तो आज कौन से सफलता के बीज बोने का फैसला किया जाएगा?